कैसे बने भगवान विष्णु तिरुपति बालाजी? पढ़िए इसके पीछे की पौराणिक कहानी। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषिमुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की भविष्य तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसकी होगी? यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करें। ब्रह्मा विष्णु महेश परम आत्मा हैं। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे? भृगु ने इसका दायित्व संभाला। वह देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वह सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षक हैं, परीक्षा लेने आए हैं। पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता? भृगु ने ब्रह्मा देव से अशिष्टता कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और अपना कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु किसी तरह वहां से जान बचाकर भागकर चले आए। इसके बाद वह शिव जी के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से धृष्टता की बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए या शिव गणों से आज्ञा लिए सीधे वहां पहुंच गए, जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्टता का आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, पर भृगु न समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भागे। अंत में वह भगवान विष्णु के पास झील सागर पहुंचे। श्री हरि शेष शैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। महर्षि भृगु दो स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें न जाने क्या हो गया और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे और भृगु से बोले, हे ब्राह्मण देवता, मेरी छाती वज्र समान कठोर है और आपका शरीर तप के कारण दुर्बल है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए यह अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्रीहरि जैसी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु ही सबसे बड़े देवता हैं। लौट करके उन्होंने सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से यह निर्णय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लेकिन लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर क्षोभ था कि श्रीहरि ने उद्दंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वह जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती है, वह तो निर्बल हैं। यह धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मियों एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे? महालक्ष्मी ग्लानि में भर गई और मन श्रीहरि से उचाटन हो गया। उन्होंने श्रीहरि और बैकुंठ लोक दोनों के त्याग का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी न किया, यह बात मन में कौंधती रही। यह स्थान वास के योग्य नहीं। पर त्याग कैसे करें? श्रीहरि से उझल होकर रहना कैसे होगा? वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगीं।
श्रीहरि ने हिरण्याक्ष के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए यह समय उचित लगा। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगीं। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर वैकुंठ लौटे तो महालक्ष्मी नहीं मिली। वह उन्हें खोजने लगे। श्रीहरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित रखा। आखिर श्रीहरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वह शरीर छोड़ चुकी थीं। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोलराज के घर में जन्म लिया है। श्रीहरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया है, इसलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा है, तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वह भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोलनरेश के राज्य में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाशराज निःसंतान थे। उन्होंने शुकदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में ऋषियों द्वारा राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्रदल कमल पर एक छोटी सी कन्या विराजमान थी। वह महालक्ष्मी ही थीं। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई थी। चूंकि कन्या कमल के फूल में मिली थी, इसलिए उसका नाम रखा गया पद्मावती। बाकी बचा हुआ हिस्सा अगले पार्ट 2 में देखने को मिलेगा।